नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं डॉक्टर विलास जगदाळे, एमडी होम्योपैथ, औरंगाबाद महाराष्ट्र से आज 15 नवंबर 2021 के लाइव ब्रॉडकास्ट में सबका स्वागत करता हूँ। कार्तिक एकादशी की सबको शुभकामनाएं। और आज लाइव आने का रीज़न ये है कि बहुत से आप लोगों को मैंने बताया था, इसके पहले मेरी स्टार्टिंग की जो वीडियो आती थी तो उसमें बताता था कि टीका किससे बनता है, टीका का इंग्रेडिएंट्स क्या है, क्या क्या यूज़ होता है टीके के अंदर। और वो वीडियो अगर आज मेरे रहते थे तो आज जो सडन डेथ हो रहे हैं वो आपको समझ में आता था कि वो सडन डेथ क्यों हो रही है। फिर वो अभी जो नई बात आई है ब्रिटेन की, कि ब्रिटेन के लोगों को जिन्होंने 50 साल के आगे के हैं, जिन्होंने टीका लिया है, दो पनीर टीके उन्होंने ले लिए हैं, उन लोगों की पर वीक 5% इम्यूनिटी डिक्रीज हो रही है, डिरेंज हो रही है। और उसकी वजह से 50 साल के आगे के लोग जिन्होंने दो टीके लिए हैं वो क्रिसमस आते आते उनकी इम्यूनिटी ज़ीरो होने वाली है और वो एड्स ग्रस्त हो सकते हैं। ये रिजल्ट्स अभी सामने आ रहे हैं। और जिन्होंने 30+ एज के हैं, जिन्होंने दो टीके लिए हैं ब्रिटेन में, उनकी मार्च एंड तक उनकी इम्यूनिटी जो है वो धीरे धीरे 5% पर वीक के हिसाब से 0% होगी मार्च एंड तक, और वो एड्स हो सकता है। ये रिजल्ट्स वहाँ के डॉक्टर्स ने दिए हैं जो मैंने परसों शेयर किए थे आपके साथ। और ये अब क्यों होता है, टीके का और एड्स का संबंध क्या है, टीके का और हार्ट अटैक का संबंध क्या है, टीके का और न्यूरल डिसीजेस का, ब्रेन डिसीजेस का संबंध क्या है। तो मैंने इसके पहले भी मेरे वीडियो में बताया था। ये चीज़ जब MR रूबेला कैंपेन स्टार्ट हुई थी तब मैंने इस पे रेज उठाए थे इशू कि ये सारी चीज़ें हैं। 2018 से मैं इस पे बात कर रहा हूँ। 2018 में मैंने इस बारे में बात किया था। तब से मैं ऑफिशियली यानी ऑन पेपर डॉक्यूमेंट्स के साथ में 2018 से सरकारी अफसरों को, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, मंत्रियों को, महाराष्ट्र के तब के मंत्री, सेंट्रल के तब के मंत्री JP नड्डा, महाराष्ट्र के तब के हेल्थ मिनिस्टर प्रकाश महाजन और एजुकेशन मिनिस्टर गिरी बापट, फडणवीस साहब तब के मुख्यमंत्री, तब सब इनको पत्र व्यवहार किया था, सब डॉक्यूमेंट दिए थे, एविडेंस के साथ दिए थे। MR रूबेला कैंपेन में जो है वो MR रूबेला जो है, मीजल्स एंड रूबेला, वो टेस्टिंग एंड ट्रायल वैक्सीन थी, वो टीका था। वो ऐसे नहीं था जैसे ये महामारी का टीका इन्होंने गया और 6 महीने में लॉन्च कर दिया, वैसा नहीं था। MR रूबेला का जो टीका था वो कम से कम 10 साल उसको टेस्टिंग एंड ट्रायल किया गया था। 2005 से लेके 2005 से लेके 2015 तक उसको टेस्टिंग एंड ट्रायल करके वो लाई गई थी वो चीज़। तो उस पर जब वो टेस्टिंग एंड ट्रायल फाइनल फेज में हुआ तो उसका जो डाटा दिया गया, 155 बच्चों को टीका दिया गया था। उस 155 बच्चों में से 134 बच्चों को साइड इफेक्ट मिले थे 10 साल में, पूरे ऑथेंटिक डाटा के साथ। और ये मैं मेरे दिल की कोई आंकड़ा नहीं दे रहा हूँ मैं आपको, मैं इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड वैक्सीन जो है US का, उसका डाटा मैं आपको दे रहा हूँ। 2011 का डाटा है ये, जिसमें रूबेला MMR 155 बच्चों को डाटा दिया था, 134 बच्चों को साइड इफेक्ट मिले थे। लाइफ सपोर्ट्स पे जाना पड़ा था 18 बच्चों को और 5 बच्चों को जो परमानेंट साइड इफेक्ट हुए थे। इसमें 2 बच्चे जो है, इस टेस्टिंग एंड ट्रायल में 2 बच्चे हार्ट अटैक से मर गए थे। तो उसको भारत में चाइल्ड मोर्टेलिटी पोस्ट इम्यूनाइजेशन जो है वो 10,612 हुई है 10 सालों में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको एक्सेप्ट किया है। तो एक मिनट,
ये है वैर्क 2016 का वैर्क का डाटा जो एमआर रूबेला वैक्सीनेशन में अमेरिका में किया गया था। वैक्सीन एडवर्स इवेंट्स रिपोर्टिंग सिस्टम वैर्क जो भारत में नहीं है, वहाँ पे 2016 में जो उन्होंने दिया था 1,00,000 लाख 10 लाख 59,11,700 59,11,700 बच्चों को साइड इफेक्ट हुए थे एमआर रूबेला कैंपेन में अकेले एक साल में। और रही बात कि ये टीके का और HIV का क्या संबंध है, ये मेरा पिटिशन है, ये मेरी पिटिशन औरंगाबाद रिट पिटिशन थी, इसको PIL में कन्वर्ट हुआ है। विलास गोवर्धन जगदाळे वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया। Polio vaccines and the critical assessments, history, efficacy, or long-term health-related consequences. अफ्रीकन मंकी के किडनी से जो वायरस लिया जाता है, फिर उसको फॉर्मल्डिहाइड से स्टरलाइज किया जाता है और फिर उसको दिया जाता है। और क्या होता है, पोलियो वैक्सीन may causes cancer. Polio vaccine and the AIDS. SV40। और इसको ऐसे नहीं है कि मैंने बताया नहीं सरकार को, मैंने ये रिटर्न में इसके बारे में मैंने रिटर्न कंप्लेंट दी थी मुख्यमंत्री साहब को। आपको लगेगा मैंने बताया नहीं होगा। पोलियो वैक्सीन इन्फेक्टेड असण्याबाबत, और इसमें SV40 भी होता है, इसका मैंने लेटर लिखा था। तो ये जो आपको बता रहा हूँ, जो कैंसर एड्स हो रहा है क्योंकि जो अफ्रीकन मंकी के किडनी से लिया जाता है, जो अफ्रीकन मंकी से किडनी से लिया जाता है वायरस, सीरम बनाने के लिए अफ्रीकन मंकी का किडनी सेल लगता है। कोई भी वैक्सीन, कोई भी टीका आप बनाओ, आप MR लो, आप DPT लो, आप हेपेटाइटिस लो, आप पोलियो लो, आप मीजल्स लो, आप रूबेला लो, आप न्यूमोनिया लो, आप TB लो, आप कोई भी वैक्सीन, कोई भी टीका अगर बनाना है तो उसको जो बेस लगता है, जिसमें जो वायरस लिया जाता है, वो अफ्रीकन मंकी किडनी से लिया जाता है। इसमें भी, इस टीके में भी वो लिया गया है। और ये डॉक्यूमेंट जो है ना, ये कोर्ट का डॉक्यूमेंट है, जो मैं आपको पेजेस दिखाए, उस पे एग्जिबिट आता है लिख के। उस जो पेपर रहते हैं ना, उस पे एग्जिबिट आता है, एग्जिबिट 29 वैक्सीन कोड इस्टेब्लिशमेंट करने का मेरी जो ऑर्डर कॉपी है ना कलेक्टर कमिश्नर ऑफिस को, उसको मैंने कोर्ट मैटर में सबमिट किया है। उसको मैंने कोर्ट में सबमिट किया है। जो कलेक्टर साहब ने ऑर्डर दिया था ना, विभागीय आयुक्त कार्यालय, मंत्रालय, ये क्यों मुझको मंत्रालय हाथ नहीं लगाता है? ये विभागीय आयुक्त कार्यालय पोलियो वैक्सीन इन्फेक्टेड, ये है वैक्सीन कोड इस्टेब्लिश करने की औरंगाबाद कलेक्टर की ऑर्डर को हाई कोर्ट में सबमिट किया है, पेज नंबर एग्जिबिट 30। और जो मैंने आपको पेजेस दिखाए, ये पेज नंबर 19, पेज नंबर 20, पेज नंबर 21, पेज नंबर 22, पेज नंबर 23, पेज नंबर 24। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है ना, ये कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स है। मैंने आपको कोर्ट ऑर्डर्स की, कोर्ट के डॉक्यूमेंट सबमिट जो हुए वो दिखाए आपको। क्यों कल टोपे साहब औरंगाबाद में थे? आपको बात बताऊं, कुछ पत्रकार जो लोग हैं ना, ये मेरा इंटरव्यू नहीं लेते हैं। और जो पत्रकार मेरा इंटरव्यू अपने ही आंदोलन के जो लोग लेते हैं, मेरे से स्टेटमेंट लेते हैं, मेरे से इंफॉर्मेशन लेते हैं, मेरे से जानकारी लेते हैं कि ये क्यों लीगल है, क्यों इलीगल है, इस पर क्या एक्शन हो सकता है, ये क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये सब मेरे से जानकारी लेते हैं और जाके खुद के नाम से पब्लिश करते हैं। ये मेरे को कोई नई बात नहीं है, आज तक यही होता है, यही होते चल रहा है मेरे इसका। तो क्यों टोपे साहब यहाँ पे थे और उन्होंने कहा था कि जो भी
गलत जानकारी दे रहा है और गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उन पे हम आड़ा डालेंगे, उन पे हम एक्शन लेंगे। साहब ये जो है ना, इस पे आके हाई कोर्ट में स्टेटमेंट दो। पहले इस पे स्टेटमेंट नहीं दिया है आपने, 2019 में दाखिल किया है मैटर, आपने अब तक स्टेटमेंट नहीं दिया है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें स्टेटमेंट दे चुकी है। जेपी नड्डा जी यहाँ पे आके स्टेटमेंट दे चुके हैं कि हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है टीकाकरण में, स्टेट रिस्पॉन्सिबल है, स्टेट रिस्पॉन्सिबल, द होल एंड सोल अथॉरिटी ऑफ द टीका इज स्टेट गवर्नमेंट। अगर आपके कलेक्टर्स, अगर आपके कमिश्नर्स, अगर आपके सेक्रेटरीज अगर आप ऑर्डर कर रहे हैं आपको टीका कंपलसरी है, स्टेट गवर्नमेंट पे पूरी जिम्मेदारी आती है। कल अगर उनको कुछ होता है तो आप उस मुख्यमंत्री साहब के खिलाफ, उनके सेक्रेटरीज, हेल्थ सेक्रेटरी के खिलाफ और हेल्थ मिनिस्टर के खिलाफ और जिन कलेक्टर ने ऑर्डर किए उनके खिलाफ आप कोर्ट में जा सकते हैं। ये संवैधानिक है क्योंकि ऑर्डर स्टेट उन्होंने किया है। पंतप्रधान साहब ने रिटर्न में ऑर्डर नहीं दिया है टीका कंपलसरी करो, मैंडेटरी करो। ऑर्डर किसने किया है? कलेक्टर साहब ने। उसको रोका किसने नहीं है? मुख्यमंत्री साहब ने, क्योंकि वो उनके ज्यूरिडिक्शन में आता है। स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट, इनके ज्यूरिडिक्शंस अलग अलग है, आप समझ सकते हैं। ईडी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाती है और महाराष्ट्र स्टेट पुलिस जो है, या फिर यहाँ का जीएसटी भवन में जो आता है स्टेट लेवल का एंटी करप्शन ब्यूरो जो है स्टेट गवर्नमेंट में आता है। तो आपको अगर कोई कलेक्टर ऑर्डर कर रहा है, आप पहले आपके डिविजनल कमिश्नर को उसकी कंप्लेंट कीजिए और मुख्यमंत्री साहब को कंप्लेंट कीजिए कि ये इलीगल चल रहा है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल चल रहा है, क्योंकि होल एंड सोल स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी मुख्यमंत्री की रहती है। वो प्रथम नागरिक है उस स्टेट का। प्रथम नागरिक राज्यपाल आता है, राज्यपाल दूसरे इसका आके आप पे बैठता है, मुख्यमंत्री उसी स्टेट का रहता है, इसलिए प्रथम नागरिक मैंने उनको कहा। तो ये आप समझिए, ये जो डॉक्यूमेंट दिया है ये कोई हवे में का आपको डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया है, ये कोर्ट में सबमिटेड और कोर्ट ने एक्सेप्टेड, एग्जिबिट डाला है इस पे एग्जिबिट गिरा है, ये कोर्ट का डॉक्यूमेंट मैंने आपको दिखाया है। तो जो हार्ट अटैक्स आ रहे हैं वो भी उसके अंदर जो मर्क्यूरी रहता है और एल्यूमिनियम रहता है। और एक डॉक्यूमेंट आपको दिखाने का था, क्या है, मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, 5 दिन से बुखार है। पिछले महीने टाइफाइड हुआ था, वो फिर से रिबाउंस होके वायरल हो गया। बेस्ट वैक्स एंड रिस्क ऑफ द प्रायन डिसीजेस, ज़्यादा बोलूँगा नहीं, क्या है वो सारा उनके डॉक्यूमेंट है ना। द करंट एनालिसिस ऑफ द इंडिकेशन ऑफ द RNA बेस्ड CV19 contains the many RNA requested that have been shown to have high affinity for the TDP-43 or the FUS and have the potential to induce chronic degenerative neurological diseases. और रही बात ये मैंने जो कंप्लेंट दिया था ना अप्रैल महीने में कि महामारी जो है वो जय वर्ष की डॉक्टर हेतु पुरस्कार फैलाई गई, इसमें ही मैंने एक डॉक्यूमेंट जोड़ा था। ये है डॉक्टर ल्यूक मॉन्टेंगियर, इनका ये डॉक्यूमेंट मैंने जोड़ा था, जिनका ये स्टेटमेंट उसमें जोड़ा था मैंने। तो ये बातें आप थोड़ी समझिए। आज आने का रीज़न ही वही था, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि सडन हार्ट अटैक्स क्यों आ रहे हैं। हार्ट अटैक आना टीकाकरण के एक्सपेरिमेंट में ये नॉर्मल है। 155 बच्चों में से 2 बच्चे जो 2 साल के थे जिनको हार्ट अटैक आया और मर गए, जब CDC के डॉक्टर्स ने उनको पूछा आर यू गिविंग द परमिशन टू दिस जैब, तो वहाँ पे उसने कहा कि आई डोंट नो हाउ दोज 2 years ऑफ चिल्ड्रंस डाई ड्यू टू मायोकार्डियल इन्फार्क्ट। तो यानी हार्ट अटैक से मर गए, मुझे पता नहीं कैसे क्या मर गए, मैं इसको कैसे परमिशन दूँ। तो CDC ने कहा ओके यू आर सेइंग ओके देन ओके,
और ये वीडियो है, ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैंने कहीं स्टेटमेंट सुना था, ये वीडियो है। आप यूट्यूब पे जाइए, आपको CDC गिविंग परमिशन टू द MR रूबेला वैक्सीन डालिए, आपको उसमें वो वीडियो मिलेगा जहाँ पे वो लेडी स्टेज से जाके बात करती है और पूछती है, तो पीडियाट्रिशियन वहाँ पे बैठा हुआ उसको जवाब देता है कि आई डोंट नो, और वो परमिशन दी जाती है। मेरा जो ये था पोलियो का टीकाकरण में मैंने एविडेंस जोड़े थे कि किस तरह से CDC सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल करप्ट है, किस तरह से CDC के मेंबर्स ये FDA, वहाँ के FDA में और वहाँ के बड़े कंपनियों उसके शेयर होल्डर से, पार्टनर से। कल ही न्यूज़ आई है FDA के डायरेक्टर पे, यहाँ के नहीं, US के FDA के डायरेक्टर लेवल पे उस आदमी को बिठाया गया है जो कि फाइजर का असिस्टेंट डायरेक्टर है। ये सब इसी तरह से ये खेल चलता है। 8 जनवरी 2020 को आप लोग जब बिजी थे, कंगना राणा हो, क्या नाम उसका, दीपिका पादुकोण, JNU गई, पद्मावती क्या पद्मावत हुआ और ये हुआ वो हुआ, आप बिजी थे सब कुछ इसमें। तब भारत का हेल्थ मिनिस्टर बिल गेट्स को बिल गेट्स के हेल्थ एडवाइजरी कमेटी में बिठाया गया था। जब आप लोग बिजी थे नवंबर 2019 में, तो जब आपको NRC और इसके अंदर जब आप बिजी थे, गोली मारो सालों को, ये वो सब चल रहा था टीवी पे, धींगा मस्ती सब चल रही थी, तब एग्रीकल्चर एडवाइजरी कमेटी पे तब भी बिल गेट्स को बिठाया गया था। तब उसने 8th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चर उसने दिल्ली में ली थी। अब तब उसने नंदन नीलकानी के बीवी को और प्रकाश आमटे जी को और किसको और 2-3 जनों को उसने अवार्ड दिया, वो भी ICMR के स्टेज पे दिया, ICMR के प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में दिया है, जाके आप देख सकते हैं। ये कोई मनगढ़ंत स्टोरी नहीं है, ये सब ऑन पेपर था। आप सिर्फ बिजी थे, जैसे आज कंगना राणा में बिजी, और आप सब भूल गए कि 30,000 करोड़ का कोई ड्रग्स आया था गुजरात में। अब भी आज की बात है, 600 करोड़ का ड्रग्स फिर से आया है गुजरात में। इस पूरे कंगना राणावत के झाल झपटों में आप भूल गए कि आपके बड़े बड़े नेताओं के, आपके बड़े बड़े जो भी सोशल एक्टिविस्ट है, जो भी पत्रकार है, इनके मोबाइल्स को पेगासिस से हैक किया गया था। आप भूल गए राफेल का जो स्कैम हुआ है, जिसमें करप्शन किया गया है। कंगना राणावत इज डाइवर्जन, वो यूजलेस फेलो है, वो उसको बाजू कीजिए। वो न्यूज जो है ना, उस न्यूज को उठा के बाजू कर दीजिए और उसके पीछे होने वाले सारे न्यूज देखिए, वो मेन न्यूज है। 5 दिन में अगले बहुत भारी बरसात होने वाली है तमिलनाडु। फिर से आप सावधान रहिए, कोस्टल रीजन, जो भी कोस्टल रीजन है भारत के, क्योंकि मलेशिया से एक नया तूफान जनरेट हो रहा है और वो आने वाला है आपके पूर्व तटीय जो है, पूर्व कोस्टल रीजन जो है, केरल और वो आसाम और आसाम उधर ही चला गया, ये वेस्ट बंगाल वगैरह पूरी ये साइड पे थोड़ा वहाँ पे असर रहेगा और उसका असर पूरे भारत पे भी गिरेगा, महाराष्ट्र पे भी गिरेगा और कोस्टल रीजन पे भी, जहाँ पे भी नदियाँ हैं, जिस गाँवों में, जिस शहरों में, मुंबई में भी गिरेगा। सभी कोस्टल रीजन बोला ना मैंने, सभी कोस्टल रीजन पे उसका असर गिरेगा। सिर्फ ऐसे नहीं कि वो उसी साइड के लोगों को गिरेगा। चेन्नई पहुंचेगा जी, देखो थोड़ा अपडेट लिया है अभी। तो दोस्तों, हम पिछले साल 144 लाख मीट्रिक टन अनाज पैदा करके पहले से 50% अनाज के प्रोडक्शन में कम चल रहे थे। 244 लाख मीट्रिक टन अपना भारत का टोटल कैपेसिटी है अनाज पैदा करने की, और उसमें हम पहले से 100 लाख मीट्रिक टन कम चल रहे थे। अब जो हुआ है सितंबर महीने में जो बरसात, उससे 90 लाख हेक्टर का अनाज पे असर गिरा है सितंबर महीने के। अब जो अगर बरसात होगी तो यहाँ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट गिरने वाला है। आप जाके US के, ब्राज़ील के, इटली के, आप पाकिस्तान की, आप हर जगह जाइए, आपको प्राइजेस बढ़ गई है, आपके डेली नीड्स के प्राइजेस बढ़ चुके हैं, ये सारे न्यूज़ सुनने को मिलेगी। भारत में भी ये चीज़ होगी जब आपका रॉ मटेरियल के जो है प्रोडक्शन अभी जो हो रहा है, ये जो सब चीज़ें, खेती की जो अनाज है पैदा हो रहा है, जो भी मटेरियल पैदा हो रहा है इस खेती में, ये रॉ मटेरियल है आपके अगले प्रोडक्ट्स का।
तो जब ये रॉ मटेरियल प्रोडक्शन कम हो रहा है तो ऑटोमेटिकली आपका इन्फ्लुएंस आएगा, प्राइजेस हाइक होगी, बहुत बड़ी महंगाई अगले 6 महीनों में आने वाली है। पेट्रोल प्राइस आपको लग रहे हैं कि 115 हुए थे, बहुत बड़े थे। चुनाव होने दीजिए यूपी के, पंजाब के, गोवा के, 150 प्लस पेट्रोल जाने वाला है, क्योंकि इसकी मीटिंग हुई है। ये आप इंटरनेशनल न्यूज़ को आप छोड़ देते हो, इंटरनेशनल न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्शन कंट्रीज है उनकी 10 तारीख को मीटिंग हुई है, और इसे यही मीटिंग उनकी पिछले 5 महीने पहले भी हुई थी जो प्राइस हाइक हो रहे थे। अब उनकी 10 तारीख को मीटिंग हुई है और उन्होंने डिसाइड किया है कि हम जो है प्रोडक्शन वो लिमिटेड कॉस्ट में करेंगे, जहाँ पे पर डे अगर एक कंपनी थी वो अगर 10,000 गैलन बैरल्स ये निकालती थी पेट्रोल प्रोडक्ट्स, तो उन्होंने उसको रिस्ट्रिक्ट करके खुद को उन्होंने आधे पे लाके रखा हुआ है। तो ऑटोमेटिकली जब प्रोडक्शन कम होगा, डिमांड तो उतनी ही है, डिमांड तो कम नहीं होगी, तो क्या होगा, जिसकी औकात होगी वो खरीदेगा। इसका मतलब प्राइजेस हाइक होगी। तो 150 रुपये प्लस पेट्रोल जाएगा इस चुनाव के बाद में। और ये आपसी संबंध अच्छे रखिए। कहीं तो भी बांग्लादेश में कोई तो मंदिर गिरा था, तो आसाम में, त्रिपुरा में कहीं तो भी दंगल हुई, और आप यहाँ पे नांदेड़ में, अमरावती में। आपको बताऊँ, अमरावती ये वो शहर है, वो डिस्ट्रिक्ट है भारत का जहाँ पे सेकंड लॉकडाउन सबसे पहले लगा था। मार्च महीने में जो सेकंड लॉकडाउन लगा था ना भारत में, जो महाराष्ट्र में सबसे पहले लगा था, तो सबसे पहला लॉकडाउन महाराष्ट्र में अमरावती में लगा था। सबसे पहली दंगल कहाँ हुई है, जाति पे, हिंदू मुस्लिम पे, अमरावती में हुई है। हिपोक्रेसी की, और तो क्या कहते हैं वो है ना शामिल शाह का सेंटेंस, क्रोनोलॉजी समझिए, क्रोनोलॉजी अमरावती से ही क्यों है दोनों चीजें। क्या है अमरावती का खासदार कौन है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन है अमरावती की, कौर है ना, राणा वो एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है अमरावती की वहां से। और कंट्रोवर्सी सीट है अमरावती की सीट जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, वो कंट्रोवर्सी सीट है। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने, हाईकोर्ट ने ऑर्डर भी किया था कास्ट सर्टिफिकेट पे, तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट जो है कंट्रोवर्सी सीट है। क्रोनोलॉजी समझिए। अब चाइना में फिर से बीजिंग में लॉकडाउन लगा है, आपका और एक कंट्री है जहाँ पे लॉकडाउन लगा है, मैंने न्यूज़ शेयर किए हैं। अगर चाइना फिर से 50% चाइना लॉकडाउन में जा रहा है, 50% चाइना लोड शेडिंग, वहाँ पे पावर कट हो चुका है, तो ये डेमो दिखा रहे हैं किस तरह से कंट्रोल किया जाए लोगों पे। और ऑस्ट्रेलिया जो है वो सेकंड कंट्री है, वो सिस्टमेटिकली सिस्टम को कैसे कंट्रोल किया जाए वो दिखा रहा है। ऑस्ट्रेलिया में जिन्होंने पनीर टीका नहीं लिया है वो अब घरों के बाहर नहीं जा सकते हैं, उनको होम आइसोलेशन के ऑर्डर किए गए हैं, डिटेंशन सेंटर्स आपके बने हुए हैं। ये सारी चीज़ें, ये सडन हार्ट अटैक अब बच्चों को आने के चांसेस है। दिल्ली में क्लाइमेट चेंज लॉकडाउन लगा है, तो मैंने आपको कहा ये मार्शल लॉ है। जो लॉकडाउन आप बोल रहे थे ना, अरे हमको बीमारी से बचने के लिए लॉकडाउन लगना है, मेरा 23 मार्च का वीडियो जाके देखिए, मैंने तब कहा था ये मार्शल लॉ है, इट्स अ मार्शल लॉ। थर्ड वेव कब आएगी, शुरू हो चुका है थर्ड वेव का नाटक। महाराष्ट्र में 47 लोगों की मौत दिखाई है, वही आंकड़ा 3 दिन पहले जो था वो 17 लोगों का था, आज 47 लोग दिखाए गए। दिल्ली में भी कल का जो आंकड़ा था वो 62 पेशेंट का था, जो कि पिछले हफ्ते का आंकड़ा सिर्फ 5 पेशेंट का था। तो थर्ड वेव का ड्रामा चालू कर रहे हैं। मैंने आपको कहा है 5G का फुल फ्लेज, अब तक टेस्टिंग चल रही थी, अब तक जो आपने देखा ना 2020-2021 ये सब टेस्टिंग एंड ट्रायल था, ये ट्रेलर था, पिक्चर तो अब शुरू होगा दिसंबर में। माउंट एवरेस्ट की हाइट बड़ी मुझे नहीं पता है, मैंने रोड न्यूज़ नहीं देखी है, देखा तो बिल्कुल बोलता था मैं। तो अब जो था वो ट्रेलर था, पिक्चर शुरू होने वाला है। क्लाइमेट चेंज, 5G, टीके के एडवर्स इफेक्ट, टीके का शेडिंग, टीके के
लॉन्ग टर्म इफेक्ट अब देखना शुरू होंगे दिसंबर के बाद में। भारत के जिन्होंने टीका लिया है, मैंने आपको याद होगा मैंने फरवरी में कहा था कि 17 लोगों को जो है वो ऑस्ट्रेलिया में टीका लेने के बाद में एड्स हुआ था। तो आप सब लोगों ने जाके जिन्होंने जिन्होंने डबल टीकाकरण हुआ है या सिंगल भी हुआ है, आप हर 6 महीने को जाके आपके एड्स की एलाइजा टेस्ट करा लीजिए। ये कोई फेक नहीं है, ये मैं आपको दिखाया है, कोर्ट का डॉक्यूमेंट दिखाया मैंने आपको, कोर्ट का डॉक्यूमेंट दिखाया, और वो डॉक्यूमेंट देखने के बाद ही जज साहब को मैटर का सीरियसनेस समझ में आया और फर्स्ट हियरिंग को फर्स्ट ऑर्डर निकली पहले मिनट में दिया है। ये ऐसे होता नहीं है हाई कोर्ट्स में, हाई कोर्ट जल्दी कोई मैटर एक्सेप्ट नहीं करता है, करता ही नहीं है। आप जाके देख लीजिए, आपके वकीलों जो भी होंगे उनसे पूछ लीजिए, हाई कोर्ट एक्सेप्ट करता ही नहीं पहली हियरिंग में। कब से मेरा एक मैटर कम से कम 3 साल से लटका हुआ था, अब भी ये अगस्त दिवाली के 2 महीने पहले वो एक्सेप्ट हुआ। 3 साल से लड़ रहा था, मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था कोर्ट, प्राइवेट मैटर था मेरा जमीन का। जियो स्टॉर्म रेड मूवी, जियो स्टॉर्म है और बहुत सारी है, 2012 भी है, क्योंकि जिस तरह से भूकंप आ रहे हैं तजाकिस्तान में, सॉरी तुर्की में, पाकिस्तान में, ला पाल्मा बीच पे, इंडोनेशिया में, उसके हिसाब से 85 एक्टिव वोल्केनोज करंट में है। अगर ला पाल्मा बीच का अगर जो पहाड़ी हिस्सा अगर समुद्र में गिर जाएगा तो भाई साहब 200 मीटर हाइट की सुनामी न्यूजीलैंड न्यूयॉर्क शहर पे आ सकती है। तो सोचिए, अगर 200 मीटर यानी वो जो कोई स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की जो मूर्त है उससे 2 गुना बड़ी वो लहर रहेगी, तो बहुत मुश्किल है। सर यूपी में कॉलेज बंद होंगे दिसंबर में? नहीं भाई साहब, कॉलेज नहीं करेंगे, कॉलेज खुलेंगे ना। जब कॉलेज खुलेंगे तभी तो वेव आएगी। जब कॉलेज खुलेंगे, जब बच्चों को कॉलेज में जाना है, जब वो टीका लेंगे और जब वो शेड करेंगे और जब नंबर ऑफ केसेस बढ़ेंगे, जैसे फरवरी में हुआ था, जान में उन्होंने टीकाकरण चालू किया, फेब में नंबर ऑफ केसेस बढ़ने लगे, टेस्टिंग चालू। जब भी आपके हाथों की घड़ियाँ, जब भी आपकी वॉल्स की वॉचेस ये बंद गिरने लग जाए, समझ जाइए टेस्टिंग चालू हो चुका है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स आ रही है, जो कि बहुत स्लो फ्रिक्वेंसी होने की वजह से इसकी जो मैग्नेटिक पल्स है उसको पहले इम्पैक्ट करती है और उससे अगले 10 से 15 दिनों में फिर वो ह्यूमन्स पे अफेक्ट करती है। फिर आपके लंग्स में रेडिएशनल न्यूमोनिया वगैरह वगैरह सब शुरू हो जाता है। तो दोस्तों चलिए, हम बस यही बताने आया था